दरवाजे के खटकने पर मेरे काम करते हाथ एकदम रुक गए थे। अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। अब्बा भी साथ वाले गांव में किसी हकीम से मिलने गए थे। अब्बा एक हकीम थे, तभी उनका आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता था। मैं घर में अकेली थी। दरवाज़ा मुसलसल खटक रहा था। मैं काम छोड़कर दरवाजे पर गई। सर्दियों की धूप हर तरफ फैली हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि जिस तरह से दरवाज़ा खटक रहा था ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। मैंने नज़रअंदाज किया और ये सोचा कि शायद किसी बच्चे की शरारत हो। दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। मैं जैसे ही कमरे में आई मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई मौजूद है। मेरे पास एक हवा का झोंका गुजरा। मैंने चौंक कर जैसे ही अपने पास देखा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैं कमरे में दुबक कर बैठी रही और अम्मा अब्बा का इंतज़ार करने लगी। मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं थी कि मैं उठकर किचन तक जा सकूं। मुझे अपने ही घर से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। शाम के वक्त अम्मा जब घर आई तो मैंने अम्मा को सुबह का वाक़या बता दिया। अम्मा भी परेशान होने लगी और कहने लगी कि आइंदा ख्याल रखना और पूछे बगैर दरवाज़ा मत खोलना। मैंने अम्मा से बोला ठीक है, आज के बाद मैं पूछे बगैर दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ कमरे में हुआ मैंने अम्मा से वो छुपा लिया क्योंकि वो मुझे अपना वहम लग रहा था। एक रोज़ अब्बा को शहर जाना पड़ा। अम्मा ने बोला कि वो और मैं भी अब्बा के साथ शहर जाएंगे। हमने तो कभी शहर देखा ही नहीं था। गांव में ही पले बढ़े और गांव में ही अपना बचपन गुजारा था। अम्मा भी शुरू से गांव की ही थी। अब्बा ने भी हामी भर ली और हम शहर की तरफ निकल पड़े। मैंने तो कभी घर से ज़्यादा दूर सफ़र किया ही नहीं था और ना ही कभी अम्मा मुझे कहीं लेकर गई थी। गाँव से कुछ दूर एक पुराना मंदिर था। मैंने बहुत इश्तियाक से मंदिर की तरफ देखा। मंदिर में ना तो कोई मूर्ति थी और ना ही कुछ और चीज़ थी। मैंने अब्बा से पूछा कि ये कौन सी जगह है। वो खाली सी जगह भी बहुत पुरकशिश थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो इमारत मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैंने आंखों में चमक लिए उस इमारत की तरफ देखते हुए अब्बा से पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ हिंदू अपनी इबादत किया करते थे। फिर सुनने में आया कि ना जाने इस मंदिर को किसकी बद्दुआ लग गई और ये मंदिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। हुकूमत ने इस मंदिर पर बैन लगा दिया था। यहाँ कोई भी हिंदू आकर अपनी इबादत नहीं कर सकता था। अब्बा ने बताया कि लोग वहाँ पर सैरो तफरीह के लिए आते हैं। जिन लोगों को पुरानी इमारतें देखने का शौक हो वो यहाँ अपना शौक पूरा करने आते हैं। मंदिर बहुत बड़ा था। न जाने कितनी सीढ़ियाँ मंदिर से पहले आती थी। बेहद खूबसूरत जगह थी। मेरा भी बेहद दिल किया कि मैं मंदिर को अंदर से देखूं, मगर अभी हमें देर हो रही थी। अब्बा से बोला कि मुझे भी ये अंदर से देखना है तो अब्बा मेरी बातों पर हंसने लगे और बोले कि कभी वक्त मिला तो तुम्हें लेकर आऊँगा। मैं भी खुश हो गई कि फिर कभी सही मगर मैं इस मंदिर में ज़रूर आऊँगी। अब्बा ने हमें पूरा शहर घुमाया और साथ ही साथ अपना काम भी करते रहे। अब्बा को वहाँ किसी का इलाज करने जाना था। अब्बा ने हमें अपने किसी अजीज़ के घर ठहरा दिया। हमें 2 दिन वहाँ रहना था। लेकिन उन 2 दिनों में मुझे उस मंदिर को देखने का ही शौक बाकी रहा। शहर से वापसी पर मैंने अब्बा से बोला कि अब्बा क्या हम उस मंदिर को अंदर से नहीं देख सकते। अब्बा मेरी बेचैनी पर मुस्कुरा दिया और बोले कि ठीक है, हम आज ही उस मंदिर को देखने जाएंगे। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि एक नई जगह थी जिसे मैं देखने जा रही थी। हम जिस गाड़ी में थे वो मंदिर से कुछ दूर पर रुक गई। ड्राइवर बहुत परेशान हुआ क्योंकि आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। शाम के साए लहरा रहे थे। सर्दियों की शाम भी जल्दी हो जाया करती थी। शाम के 6 बजे का वक्त था जब ड्राइवर गाड़ी से निकला और बोनट खोला। ड्राइवर ने सारी गाड़ी चेक की मगर वहाँ तो कोई ख़राबी मौजूद नहीं थी। गाड़ी को चेक करते करते अब रात हो गई थी। हर तरफ जंगलात ही जंगलात थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ड्राइवर भी परेशान होने लगा और अब्बा भी। अकेले होते तो कोई मसला नहीं था। अब्बा को मेरी और अम्मा की परेशानी थी और मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि अब मैं मंदिर नहीं देख पाऊंगी। मैं अब्बा की इजाज़त से गाड़ी से निकल आई क्योंकि मुझे गाड़ी में घुटन महसूस हो रही थी। मैं उदासी से गाड़ी के साथ टेक लगाए इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सामने जंगलात में कोई काली बड़ी सी चादर में शख्स खड़ा है। मैंने खौफ से जब चौंक कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं डर के मारे अब्बा के पास चली गई और अब्बा की बाजू जोर से पकड़ ली। अब्बा ने हैरत से मेरी तरफ देखा मगर मेरी नज़रें जंगल की तरफ ही रहीं। अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या देख रही हो वहाँ। अब्बा की आवाज़ पर मैं एकदम डर गई और बोली कि कुछ नहीं। 3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद भी गाड़ी में जब कोई मसला ना निकला तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। हम सब तो हैरान थे कि गाड़ी एकदम कैसे चल पड़ी। ड्राइवर ने बोला कि हो सकता है इंजन में कोई ख़राबी आ गई हो। अब तो ड्राइवर भी जल्द से जल्द गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ड्राइवर ने ही हमें बताया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। चोरी चकारी तो आम है। अब्बा ने ड्राइवर को जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहा। रात का वक्त था। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस घर जा रहे थे और रास्ते में मंदिर पड़ता था। रास्ते में गुजरते वक्त मैंने फिर से मंदिर देखा। इतनी सीढ़ियाँ देखकर मुझे फिर मंदिर को देखने का शौक़ पैदा हो गया और दिल अफसरदा कि आज मुश्किल से देखने ही वाले थे मगर देख नहीं पाए। मैंने सीढ़ियों से ऊपर वाली जगह को देखा जहाँ कभी कोई मूर्ति हुआ करती थी, तो मूर्ति की जगह पर फिर से वही काली चादर वाला शख्स खड़ा था। मैं तो एकदम खौफजदा हो गई और अम्मा के साथ चिपक कर बैठ गई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैंने तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर मैं कभी भी रात को सफ़र नहीं करूँगी।
हमारे गांव का रास्ता भी काफ़ी खतरनाक था, वहाँ भी लोग काफ़ी खतरनाक थे। सुनने में आया था कि पहले वक्तों में लोगों ने अपनी बेटियों, बहू और बहनों को ज़मीन में जिंदा दफन किया हुआ है। अम्मा इसी खौफ से मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देती थी, और आज जो हुआ उसके बाद तो ये बात तय थी कि अम्मा कभी भी मुझे बाहर नहीं आने देंगी। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचते ही सुकून का सांस लिया, ऐसे लगा जैसे किसी जहन्नुम से जन्नत में पहुँच गए हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि अपना घर जन्नत ही होता है। रात के वक्त चूँकि मेरा कमरा अलग था, लेकिन जो कुछ मैं देख कर आई थी अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अम्मा से बोला कि क्या आज की रात मैं आप लोगों के साथ सो सकती हूँ। अम्मा मुस्कुराने लगी और बोली कि हमारी बेटी बहुत बहादुर है, इतनी जल्दी नहीं डर सकती। अब तुम जवान हो गई हो, अब्बा के सामने सोती अच्छी नहीं लगोगी। मुझे भी मुनासिब ना लगा तो मैंने भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश शुरू कर दी, मगर ये सिर्फ कोशिश ही थी। मुझे नींद नहीं आनी थी, सो नहीं आई। सारी रात जाग के काटी। मुझे जब भी महसूस हुआ कि वही काली चादर वाला इंसान कभी मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा है तो कभी दरवाजे के पास। अभी मैं डर के मारे लेटी ही थी कि मेरे कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। मैंने चेहरे पर तकिया रखा और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे सुकून की नींद आ गई। अगली सुबह मैं अम्मा के साथ घर का काम करवा रही थी कि एक फ़कीरनी दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अम्मा ने मुझे बोला कि जाओ उस फ़कीरनी को पैसे दे आओ। मैं दरवाजे पर गई तो सामने ही एक औरत चादर में लिपटी खड़ी थी। मुझे उस औरत के हुलिये से खौफ आ रहा था, क्योंकि वो बहुत अजीब लग रही थी, जिसकी एक आंख कानी थी और एक आंख का डेला सफ़ेद रंग का था। उस औरत ने जैसे ही अपना चेहरा दिखाया, मैं चीखते हुए अम्मा के पास चली गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत अजीब था। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा, न जाने कौन औरत है जो बाहर खड़ी है। थोड़ी देर गुजरी तो हमें अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी का साया महसूस हुआ। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो वो फ़कीरनी दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी तो रूह कांप गई और अम्मा भी काफ़ी परेशान हुई। अम्मा ने उस फ़कीरनी को बोला कि तुम अंदर किसकी इजाज़त से आई हो, अभी के अभी बाहर चली जाओ। लेकिन वो औरत वहाँ से ना हिली। घर पर अब्बा भी मौजूद नहीं थे और अब मुझे अपनी बेअक्ली पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। लेकिन हैरत उस औरत के ऊपर हुई जो बोली कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ ही रहूँगी। अम्मा को उसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं लग रहा था। अम्मा ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया, लेकिन वो एक ही रट लगाए बैठी थी कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ ही रहूँगी। अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आ गई। ये सब हम दोनों के लिए बहुत अचानक था, इसीलिए हम दोनों सारा दिन परेशान ही रही। रात के वक्त जब बाबा घर आए तो वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। अम्मा ने पूछा कि आखिर क्या माजरा है, इतने परेशान क्यों है। अब्बा ने बोला कि अपने घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी है और वो कह रही है कि ये घर उसी का है और वो यहाँ ही रहेगी। अम्मा बोली कि ना जाने कौन औरत है। आज घर में घुस आई और सीधा कमरे की तरफ आ गई। लेकिन अब्बा काफ़ी परेशान थे। अब्बा ने अम्मा से बोला कि घर के कागजात निकालो। अम्मा ने हैरानी से अब्बा की तरफ देखा और पूछने लगी कि आपको क्या हुआ है। जो वो औरत कहेगी क्या हम सच मान लेंगे। ये घर तो हमने ख़रीदा है, यहाँ हम ही रहते हैं। अब्बा ने बोला कि हाँ, ये हमने ही ख़रीदा था और यहाँ हम ही रहते हैं, मगर ना जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि उस औरत के साथ कुछ ज़्यादती हुई है। ये घर उसी का था, लेकिन जिसने हमें बेचा है उसने उस बूढ़ी औरत के साथ धोखेबाजी की है। अम्मा तो अब्बा की इतनी हसास तबीयत की वजह से अब सर पकड़ के बैठ गई। अम्मा ने अब्बा से बोला कि बच्चों वाली बातें ना करें, अब आप क्या साबित करना चाहते हैं। अब्बा ने बोला कि तुम घर के कागजात मुझे दे दो, मैं पता करवाऊंगा कि आखिर ये घर किसका था और किसने किससे ख़रीदा। अम्मा ने थक हार कर अब्बा की ज़िद के आगे हार मान ली और घर के तमाम कागजात अब्बा के हवाले कर दिए। अगली सुबह अब्बा फिर से शहर के लिए निकलने लगे। मैंने अब्बा से बोला कि अब्बा मुझे भी साथ लेते जाएं, लेकिन अब्बा ने मुझे साफ मना कर दिया और बोले कि मैं काम से जा रहा हूँ, वहाँ कोई सैर करने नहीं जा रहा जो तुम्हें भी साथ ले जाऊँ। अब्बा ने आज से पहले कभी ऐसा रवैया मेरे साथ नहीं किया था। अब तो जैसे अब्बा के पास मेरे अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था जिसकी बुराइयाँ वो उसके चेहरे पर ही कर सकते हो। अब्बा अकेले ही शहर चले गए। मेरे दिल में मंदिर देखने की चाह भी बहुत थी, मगर अब्बा के रवैये ने मुझे रोक के रखा। अम्मा के पास गाँव की एक औरत आकर बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में पूछा कि अम्मा, मंदिर कितना खूबसूरत है, क्या उन्होंने वो मंदिर देखा है। अम्मा के पास आई औरत एकदम चौंक गई और बोली कि वो खौफनाक जगह है, वहाँ तो रूहें भटकती हैं, तो उस जगह का नाम मत लिया करो। सुना है जो लड़कियाँ कुंवारी होती हैं उन पर मंदिर के जिन आशिक हो जाते हैं। मुझे उस औरत की बातों पर हंसी आ गई। मैं ना जाने कहाँ भाग रही थी। भागते भागते मैं एक मंदिर के सामने रुकी। मुझे वो मंदिर कहीं देखा देखा लग रहा था। मैं भागते हुए पीछे मुड़े बगैर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ये सीढ़ियाँ सीधी मंदिर के पास जाती थी। मंदिर पहुँचते ही हर तरफ तेज़ आंधी तूफान आने लगा था। मंदिर की घंटियाँ तेज़ तेज़ बजने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत देर इधर से उधर भागती रही, मगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इतनी तेज़ हवा में मेरा सांस बंद होने लगा था। मैं खींच खींच कर सांस लेने लगी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। इतनी देर में अम्मा की आवाज़ें मुझे अपने कान के पास सुनाई देने लगी, तो मैं बंद होती सांस के साथ अम्मा की आवाज़ का पीछा करने लगी।
और फिर एकदम जैसे मुझे सांस आया था। मैंने अम्मा को चीख कर आवाज़ दी और एकदम उठ बैठी। मैं हैरान थी कि ये तो एक ख्वाब था। इतना खौफनाक ख्वाब मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं अभी भी लंबे लंबे सांस ले रही थी। सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बह रहे थे। मुझे होश आई तो मैंने देखा कि अम्मा मेरे पास खड़ी मुझे हैरानी और परेशानी से देख रही थी। मैं अम्मा के सीने से लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा बोली, तुम्हें क्या हो गया? शायद तुम कोई ख्वाब देख रही थी। मुझे यहाँ तक याद था कि मैं अम्मा के साथ बातें करती कमरे में आई और फिर मुझे होश ही नहीं कि कब मेरी आँख लग गई और मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब की बहुत सी बातें मुझे भूल चुकी थी। याद था तो बस इतना कि मैं एक बड़े से मंदिर के पास खड़ी हूँ और हवा बहुत तेज़ है। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने ख्वाब में वही मंदिर देखा है जो अब्बा के साथ आते हुए शहर से देखा था। अम्मा बहुत परेशान हुई और बोली कि अपने आप को उस मंदिर के ख्यालों से बाहर ले आओ ताकि ऐसे ख्वाब ना आए। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने अम्मा से बोला कि मुझे गाँव की सैर करवा लाएं। अम्मा बोली कि अब तो शाम के साए लहरा रहे हैं, लेकिन मेरी जिद के आगे अम्मा को माननी पड़ी। अम्मा मुझे लेकर घर से अभी निकली ही थी कि हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब सुबह वाली औरत अभी तक वहीं बैठी हुई थी, उसका चेहरा बहुत अजीब था। वो बहुत अजीब नज़रों से हम दोनों माँ बेटी को देख रही थी। मैं तो डर के अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा भी बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों यहाँ पर सुबह से बैठी हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से हम दोनों को देखती रही। अब तो अम्मा को भी उस औरत से खौफ आने लगा था। अम्मा ने मुझे अपनी दूसरी तरफ किया और मुझे लिए अपनी सहेली की तरफ चली गई। घर को अच्छे तरीके से बंद कर दिया था। हमें आते आते रात हो गई थी। जब अभी हम अम्मा की सहेली की तरफ बैठे थे तभी बादल गरजने लगे और हमारे घर आते आते बारिश होने लगी थी। तेज़ हवा के साथ तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी। हर तरफ आंधी चल रही थी। अम्मा मुझे लिए बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, लेकिन हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं जब मैंने और अम्मा ने उस औरत को अभी भी वहाँ ही बारिश में भीगते देखा। अम्मा उस औरत को नज़रअंदाज करती घर में दाखिल हो गई। अब्बा ने अगले रोज़ आना था। सारी रात तूफ़ानी बारिश होती रही। बत्ती जा चुकी थी। घर में हर तरफ अंधेरा था। बस कमरे में और किचन में एक एक मोमबत्ती की रोशनी थी। मैं और अम्मा खाना खा रहे थे जब घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा। मैं और अम्मा एकदम खौफज़दा हो गए। हर तरफ मेरे और अम्मा के नाम की आवाज़ें गूंजने लगी। अम्मा तो खौफ से कांप रही थी और मेरा भी यही हाल था। हम दोनों कमरे में बैठे रहे। एकदम कमरे में जलती मोमबत्ती बुझ गई तो मैं और अम्मा परेशान हो गए। अब कमरे में हर तरफ अंधेरा था। अम्मा ने बर्तन एक तरफ किए और मुझे एक तरफ लिए लेट गई। मेरी नज़र जैसे ही सहन में खुलती अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत खिड़की के पास खड़ी दांत निकाले हंस रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी तो अम्मा भी घबरा गई। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा, वो औरत जो घर के बाहर बैठी थी अब खिड़की में खड़ी है। अम्मा ने हिम्मत करते उठकर खिड़की में देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगली सुबह मैं और अम्मा खौफ में मुब्तला थे। अम्मा ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। दरवाजे की कुंडी फिर से खड़कने लगी तो अम्मा डरते डरते बाहर देखने लगी। दरवाज़ा खुला तो अब्बा का रंग उड़ा हुआ था और वो घबराए हुए अंदर आए तो अम्मा ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। अब्बा इतनी सर्दी में बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहे थे। अम्मा ने फिर से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो अब्बा ने बोला कि ये घर ठीक नहीं है, यहाँ आसेब का साया है। इस घर में एक बूढ़ी औरत के साथ हादसा हो गया था। उसकी बहू ने उसको मार दिया था। तब से कहते हैं कि उसकी रूह यहाँ ही भटकती है, क्योंकि उसको बगैर गुस्ल दिए इसी घर के तहखाने में दफन कर दिया गया था और फिर उस पर मिट्टी से लेप करके उस पर यह घर दोबारा तामीर करवाया गया था। मेरा और अम्मा का तो खौफ से बुरा हाल था। अम्मा ने अब्बा से कहा कि हम ये घर बेचकर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन अब्बा का कहना था कि मैं पहले मौलवी साहब को बुलाऊंगा ताकि वो यहाँ अजान दे और यहाँ से आसेब का साया दूर हो जाए। अम्मा ने अब्बा से बोला कि तब तक हम लोग कहीं और चले जाते हैं, लेकिन अब्बा को अब गुस्सा आने लगा था। अब्बा ने अम्मा को झड़क दिया और बोले कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, और रही बात शहर जाने की तो शहर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, सामान वगैरह कहाँ लेकर फिरेंगे। अम्मा तो बहुत परेशान थी। वो कहने लगी कि दिन भर आप घर से बाहर रहते हैं, मैं और मेरी बेटी घर पर अकेली रहती हैं, आखिर हम लोग कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। अब्बा ने बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही मौलवी साहब को बुलाकर लाता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि यहाँ पर 7 दिन लगातार अजान दें ताकि आसेब का साया ख़त्म हो जाए। मैं भी अब्बा की बात से सहमत थी, इसीलिए अम्मा को समझाया कि अम्मा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल से मैं भी बहुत खौफज़दा थी। अब्बा ने मौलवी साहब को घर पर बुलाया तो मौलवी साहब ने बताया कि वो औरत इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर तुम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो वो तुम लोगों को भस्म कर देगी। मैंने अम्मा से बोला कि हम कहीं और चले जाते हैं, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। अब तो अब्बा भी इस बात पर मुत्तफिक थे। तभी अम्मा से बोले कि ठीक है, सामान तैयार करो, मैं घर का पता करता हूँ। अब्बा ने पूरे गाँव में किराए पर घर का पता किया, मगर कहीं कोई घर खाली नहीं था। अब्बा ने गाँव से बाहर घर ढूंढना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह थी कि गाँव से बाहर मंदिर के पास अब्बा को घर मिल गया,
जब अम्मा ने बताया कि घर मंदिर के पास मिला है तो मैं बहुत खुश हुई। मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था। अब तो मैं जब दिल करता मंदिर को देख सकती थी। हमने जिस रोज़ घर शिफ्ट करना था उस रोज़ सामान उठाते मुझे स्टोर में से एक बहुत प्यारी गुड़िया मिली। मैं गुड़िया उठाते अम्मा के पास भागी और अम्मा को दिखाने लगी, लेकिन वो काम करने में इतनी मसरूफ़ थी कि उनको परवाह तक न थी। मैं खुशी से उस गुड़िया को लिए कभी कहीं फिर रही थी तो कभी कहीं। अभी मैं सहन में खेल रही थी जब एक बड़ा सा ट्रक घर के गेट के आगे आकर रुका और अम्मा उसमें सामान डालने लगी। और फिर अब्बा, अम्मा और मैं उसी ट्रक में बैठकर गांव से बाहर शहर के लिए रवाना हो गए। मुझे दुख भी बहुत था क्योंकि मैं हर वक्त गांव की गलियों में खेलती रहती थी। अभी हम अपने घर से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मेरी हैरत से आंखें फैल गई जब वही बूढ़ी औरत उस घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी और साथ ही साथ ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस औरत पर बहुत हैरत हो रही थी। हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अम्मा अब्बा घर में सामान रखने लगे थे और मैं घर की छत पर खेलने चली गई थी। घर की छत बहुत वसी थी। एक तरफ तो बहुत बड़ा दरिया था जो नज़र आता था और दूसरी तरफ बहुत बड़ा सा मंदिर था। वो बिल्कुल साफ तो नहीं मगर थोड़ा सा नज़र आता था। सारे घर का सामान सेट हो चुका था। अम्मा ने मुझे नीचे बुलाया। मैं खेल खेलती अब थक चुकी थी, इसीलिए आते ही खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। रात कहीं बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज़ें हमें अपने घर तक सुनाई दे रही थी। घंटियों की आवाज़ें बहुत खौफनाक थी। मैं जो अपनी गुड़िया अपने घर से साथ लाई थी उसको सीने से लगाए सो गई। अगली सुबह अम्मा ने मुझे बोला कि कुछ कपड़े बाहर सहन में फैलाए थे, जाकर वो उतार लाओ। मैं जैसे ही सहन में गई मेरी रूह कांप गई क्योंकि वहाँ एक अजीब सी चीज़ मरी हुई थी। मैं चीखें मारती अंदर भागी। भागते हुए मेरे हाथ से वो गुड़िया वहीं गिर गई थी। जब मैं अम्मा को लिए वापस आई तो मेरी गुड़िया का सर अलग और धड़ अलग हुआ पड़ा था। गुड़िया के बाल सब कटे हुए थे। मैं तो अपनी गुड़िया की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई थी। मैंने अम्मा से बोला कि मैं अपनी गुड़िया सही यहाँ पर छोड़ कर गई थी, मगर अब न जाने क्या हो गया था। मैं अम्मा की गोद में सर रखे रोने लगी तो अम्मा ने बोला कि परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें नई गुड़िया ला दूंगी। मैं अम्मा के साथ वापस कमरे में चली गई थी। अगले दिन मैंने अम्मा से जिद लगा ली कि मुझे मंदिर देखने जाना है। अम्मा ने अब्बा को बताया तो अब्बा बोले कि अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं रोने लगी तो अम्मा ने मुझे तसल्ली दी कि वो जैसे ही घर सेट कर लेंगी तो मुझे लिए मंदिर जाएंगी और मुझे वहाँ की सब चीज़ें दिखा कर लाएंगी। लेकिन मेरा दिल किसी तरह मुतमईन नहीं था। मुझे लगता था मैं कभी भी मंदिर नहीं जा पाऊंगी। एक रोज़ अब्बा को और अम्मा को गांव वाले घर जाना पड़ा। अब अम्मा ने मुझे साथ ले जाने का फैसला किया, मगर मैंने अम्मा से कह दिया कि मुझे इतना लंबा सफ़र नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। पहले तो अम्मा को परेशानी होने लगी, लेकिन फिर मेरे बहुत हौसला देने पर अम्मा मुतमईन हो गई और बोली कि अपना ध्यान रखना, कोई भी आए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। अम्मा लोग सुबह सुबह गाँव के लिए रवाना हो गए। अब घर पर सिर्फ मैं थी। मैं छत पर गई तो सामने ही मंदिर की घंटियाँ तेज़ तेज़ बज रही थीं, लेकिन हैरत की बात थी कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर जाया जाए। पहले तो कुछ खौफ आया कि अम्मा और अब्बा क्या कहेंगे, अगर मुझे आने में देर हो गई तो। और फिर मैं अकेली थी, जगह भी नहीं जानती थी और ना ही रास्ता। अगर मैं गुम हो जाती तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते को याद रखा जाए और फिर मंदिर तक जाया जाए ताकि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। मैंने दरवाजे को बंद किया लेकिन ताला ना लगाया। दरवाज़ा देखने में ऐसे ही लगता है जैसे अंदर से बंद है। हमारे घर के आसपास और कोई घर मौजूद नहीं था, तभी हमें कोई चोरी चकारी की फिक्र भी ना थी। मैंने दरवाज़ा बंद करते ही मंदिर के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जितने कदम चल रही हूँ मंदिर उतने ही कदम दूर चलता जा रहा है। मेरे तेज़ तेज़ कदम उठाने पर भी मंदिर मुझसे बहुत फासले पर था। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं वापस घर की तरफ लौट जाऊँ, मगर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं आधा रास्ता तो मुकम्मल कर आई हूँ, मगर बाकी आधा रास्ता न जाने क्यों पूरा नहीं हो रहा था। मंदिर के रास्ते में एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी मेज़ के ऊपर पानी की बोतलें लगाए बैठा था और हैरत की बात यह थी कि वो पानी बिल्कुल मुफ्त बेच रहा था। मैंने उस भाई से एक पानी की बोतल ली तो वो बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी एक आंख नहीं थी। मुझे उस आदमी से खौफ महसूस हुआ। मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू किया तो वो आदमी मेरे पीछे आने लगा। मैं तेज़ तेज़ भागने लगी तो वो भी मेरे पीछे पीछे तेज़ तेज़ भागने लगा। मैं जैसे जैसे भाग रही थी उस बूढ़े इंसान की भी दौड़ उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। अचानक मेरे सामने मंदिर आ गया। मैं बेध्यानी में और डर के मारे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं पीछे देखे बगैर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि एकदम तेज़ तेज़ घंटियाँ बजने लगी और हर तरफ तेज़ हवा थी। मिट्टी से मेरी आंखें खुलना मुश्किल हो गया था। मुझे मंदिर में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि पीछे आता हुआ आदमी भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खौफ के मारे एक तरफ होकर बैठ गई। मेरा सांस बंद हो रहा था। मुझे वहाँ पर भी घुटन महसूस होने लगी। इतनी तेज़ हवा में मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ना जाने क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं अपने घर पर मौजूद थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैं कुछ देर पहले कहाँ थी।
अम्मा जो मेरे पास बैठी रो रही थी, मेरे होश में आते ही मेरे पास आई और बोली, अब कैसी तबीयत है? मैं हैरान होने लगी और अम्मा से बोली कि मैं तो मंदिर में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए था। मैं अम्मा के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने अम्मा से माफ़ी मांगी और बोली कि आज के बाद मैं कभी भी मंदिर की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन ये सिर्फ मेरी बात थी। कुछ रोज़ गुजरे तो मुझे फिर से तलब महसूस होने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे वहाँ पर कोई बुला रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे घर में घुटन महसूस हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल सकती हूँ? अम्मा बोली कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। मैंने अम्मा की बात पर हामी भर ली और घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई। मेरा दिल किया कि मैं फिर से मंदिर जाऊँ, मगर अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मेरी हद ख़त्म हो गई तो मैं अम्मा को बताए बगैर मंदिर की तरफ चलती गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कशिश मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर के पास ही एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। मैं भी उस बुजुर्ग के पास जाकर खड़ी हो गई। तो वो बोला कि बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम बेहद खूबसूरत हो और जवान भी। मैंने उस बुजुर्ग आदमी की बात पर हैरान होकर देखा और पूछा कि बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है इस मंदिर में जो लोग यहाँ पर आने से डरते हैं? वो बुजुर्ग आदमी बोले कि ये 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर एक छोटा सा हादसा हो गया था, जिसके बाद ये जिन्नात का मंदिर कहलाया जाता है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि फिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? तो बुजुर्ग आदमी ने बताया कि ये पाक जगह थी और यहाँ कुछ हिंदुओं ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। पहले तो यहाँ मुसलमान जिन्नात का बसेरा था, फिर कुछ हिंदुओं ने यहाँ मंदिर बना लिया और यहाँ पूजा करने लगे। इस जगह पर कई हादसात हुए, मगर लोग खुद को खुशनसीब समझते हैं कि वो मंदिर में गिरकर मरे, मगर इसके पीछे छुपी मुसलमान जिन्नात की कहानी कोई नहीं जानता था। यहाँ दूर एक बहुत बड़े पीर बाबा रहते हैं। जब हलाकतें ज़्यादा बढ़ने लगीं और लोगों ने मंदिर में आना कम कर दिया, तो फिर पीर साहब ने सबको बताया कि ये मंदिर छोड़ दिया जाए, ये मुसलमान जिन्नात की मलकियत है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मंदिर बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ से मूर्ति भी उठा ली गई। अब लोग इस जगह बिल्कुल भी नहीं आते क्योंकि यहाँ जिन्नात रहते हैं। बुजुर्ग बात करते न जाने कहाँ चले गए और मैं बस इधर उधर देखती रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं जिन्नात के पुराने महल या मंदिर में गई तो एकदम अंधेरा हो गया और बहुत से जिन्नात मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वहाँ के जिन ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने सरदार के पास ले जाने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर जिन्नात ने मुझे ना छोड़ा और अपने सरदार के पास ले गए। लेकिन जो ही उनके सरदार की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझ पर आशिक हो गया और बोला कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो एक मुसलमान घराने से लगती हो, फिर यहाँ मंदिर में क्या करने आई थी? मैं जिन सरदार की बात सुने बगैर बस खुद को छुड़वाने की कोशिश में लगी रही। मैंने जिन्नात को कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर वापस जाने दो, मगर जिन सरदार ने बोला कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से आता है, मगर यहाँ से वापस सब मेरी मर्जी से जाते हैं और तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मैं तो जिन सरदार की बात पर हैरान थी कि मैं एक इंसान हूँ और वो एक जिनज़ादा था, हम दोनों का निकाह कैसे हो सकता था? उसने मुझे कहा कि अगर मैं उससे निकाह नहीं करूँगी तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपने मरने की परवाह नहीं थी, मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में थी। मैंने उसके सामने डट के कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उस रब की ज़ात के कुन के बगैर तुम यहाँ से एक पत्ता तक नहीं ला सकते। मेरी जान लेना तो बहुत दूर की बात है, और मेरी जान तो तुम्हारे रब की अमानत है जो मुझे हर हालत में वापस लौट के जाना है, और अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो मैं ऐसे ही मरना पसंद करूँगी। मेरी बात पर जिन ज़ात के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि अब देखो मैं तुम्हारे सर का क्या करता हूँ। उसकी तो जैसे अन्ना पर चोट लगी थी। मैं जिन्नात के हाथों में ही एकदम बेहोश हो गई और फिर होश आने पर मैं अपने घर में मौजूद थी। इस बार तो अम्मा के साथ अब्बा भी काफ़ी परेशान हुए, और जैसे ही मुझे होश आया अब्बा तो मुझ पर गुस्सा होने लगे। अम्मा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। अब्बा ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। मुझे हर तरफ अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैं हर वक्त परेशान रहती और बिल्कुल खामोश रहती थी। मैंने खाना पीना कम कर दिया था। अम्मा ने मुझे बताया कि एक रोज़ दोपहर के वक्त मैं सो रही थी कि एकदम मैं चारपाई से 6 फुट ऊपर उठ गई और फिर सीधी होकर खड़ी हो गई। अम्मा जो मेरे कमरे में लेटी हुई थी, मेरी ये हालत देखकर खौफज़दा हो गई। जिन्नात ने मुझे उठाकर दीवारों में मारना शुरू कर दिया। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अब्बा भी बहुत परेशान रहने लगे थे। ना जाने कौन कौन से मज़ारों पर लेकर फिरे, मगर मुझे किसी से फ़र्क नहीं आता था। एक रोज़ मैं अम्मा के पास किचन में गई तो मुझे फिर से दौरे पड़ने लगे। जिन्नात ने मुझे बहुत पीटा और मुझे उठा उठा कर दीवारों में मारने लगे। मैं बहुत तकलीफ़ महसूस करती थी और अक्सर रोया करती। एक रोज़ जिन्नात मेरे सामने आए और बोले कि अगर तुम हमारे सरदार से निकाह कर लोगी तो तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो बहुत डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं होश में आती तो मुझे दौरा पड़ने लगता है और मैं फिर बेहोश हो जाती हूँ। मैंने जिन्नात के सरदार से शादी करने का फ़ैसला किया और जिन्नात को बोला कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। सब जिन्नात बहुत खुश थे और बोले कि कल तुम्हें मंदिर आना होगा।
मैं अगली सुबह उठी और अम्मा के पास गई। अम्मा तो मुझे अपने पैरों पर चलता देखकर ही खुश हो गई। मुझे अपने सीने से लगाया और बोली कि तुम सही हो गई हो। माँ थी, शायद इसीलिए मेरी तकलीफ ज़्यादा महसूस कर रही थी। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अम्मा से बोला कि मुझे भूख लगी। अम्मा बोली तुम कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती। मैं अम्मा के कमरे में गई और अम्मा के पुराने संदूक से अम्मा का शादी का जोड़ा निकाला। अम्मा का शादी का जोड़ा बेहद खूबसूरत था। मैंने जोड़ा पकड़ा और अपने कमरे में ले आई। अम्मा को इस बात का इल्म भी ना हुआ। अम्मा ने मुझे नाश्ता दिया। दोपहर का वक्त था जब अम्मा ने अब्बा से बोला कि क्यों ना गाँव वाला घर जाकर देखा है। मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैं अम्मा से बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। मुझसे अब मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। दोपहर के वक्त अम्मा और अब्बा गाँव वाले घर की तरफ रवाना हो गए और मुझे बहुत समझा कर घर छोड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। मैंने माँ और अब्बा की बात पर हूँ की और घर पर बैठ गई। अम्मा अब्बा के जाते ही मैंने अम्मा की शादी का जोड़ा पकड़ा और घर से निकलकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं थक गई थी, लेकिन मुझे अभी मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़नी थी। मूर्ति वाली जगह पर पहुंचकर मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। अचानक मुझे अपने नाम की आवाज़ हर जगह सुनाई देने लगी। मैंने चारों तरफ घूम के देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया तो एकदम मेरे सामने जिन्नात हाजिर हो गए और मुझे पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए। सरदार के पास जाते ही सरदार ने मुझसे निकाह कर लिया और अपनी दुनिया में ले गया। जिन नगरी बहुत खूबसूरत थी। वहाँ की हर चीज़ मुंह बोलता सबूत थी कि ये कम से कम इंसान की दुनिया नहीं है। हैरत की बात यह थी कि मैं जैसे जैसे सरदार के साथ चल रही थी वैसे वैसे सारे जिन्नात हम पर फूल बरसा रहे थे। सरदार ने मुझे कहा कि आज से तुम जिन नगरी की सरदारनी हो और तमाम फैसले अब तुम्हें ही करने हैं। मगर मैं हैरान थी कि ये सब फैसले मैं क्यों करूं और मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ। मैं घबराने लगी तो सरदार बोला तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवालात चल रहे थे। मैं पूछना चाहती थी कि आखिर मैं ही क्यों जिसको सरदार ने अपने लिए चुना था। सरदार ने मुझे कह दिया था कि अब मैं वापस कभी घर नहीं जा पाऊंगी। मैं रोने लगी और सरदार के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे घर जाने दिया जाए, मेरे अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। लेकिन सरदार गुस्से में आने लगा और बोला कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे पास, मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। मैं दिन रात रोती और दुआएं करती कि मुझे इस कैद से कोई निकाल ले। एक रोज़ सरदार बीमार पड़ गया तो एक सरदारनी होने के नाते मुझे उसकी खिदमत करनी पड़ी। सरदार ने मुझे जो बताया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब जिनके सरदार ने कहा कि तुम्हारा वजूद अभी भी तुम्हारे घर पे ही मौजूद है मगर तुम मेरे कब्जे में हो। मैं हैरान थी कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। मुझे तो अब खुद से खौफ महसूस हो रहा था। मैंने सरदार से बोला कि मुझे रिहा कर दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ दम घुटता है। सरदार ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है, मेरा एक काम करना होगा। मैं हैरान थी कि एक सरदार को मुझसे क्या काम हो सकता है, लेकिन मुझे उस वक्त घर भी जाना था। तभी मैंने सरदार से बोला कि जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। सरदार ने बोला कि एक जिनज़ादा है जिसने पूरे परिस्तान पर कब्जा कर रखा है, तुम्हें उस परिस्तान को जीतना होगा क्योंकि उस जिनज़ादे की एक खासियत है, उससे कोई भी दूसरा जिनज़ादा लड़ नहीं सकता, उससे किसी इंसान को लड़ना होगा। तुमसे निकाह की एक वजह यह भी है कि परिस्तान में मेरी एक बहन रहती है, मुझे उसको आज़ाद करवाना है। अगर तुम उस परी को आज़ाद करवा पाई तो मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें ताउमर मेरी गुलाम बनकर रहना होगा। मैं बहुत डर गई थी कि एक जिनज़ात से लड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने सरदार को समझाने की कोशिश की कि ये मेरे लिए आसान नहीं है, मगर वो किसी सूरत न माना और बोला कि एक इंसान जिनज़ात के साथ मुकाबला कर सकता है और तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना दूसरी सूरत तुम्हें हमेशा के लिए मेरी कैदी बनकर रहना पड़ेगा। मैंने जिनज़ादे से वादा किया कि ठीक है मैं उस जंग के लिए तैयार हूँ। सरदार ने मुझे कुछ जिन्नात के साथ परिस्तान भेज दिया। परिस्तान में बेतहाशा परियाँ थीं और बेहद खूबसूरत भी थीं। मैंने जिस जिनज़ात से जंग करनी थी मुझे उस जिनज़ात के पास पहुँचाया गया। जिनज़ादा मुझे देखकर हैरान रह गया, वो बहुत ख़तरनाक था, उसे तो जैसे एक इंसान की खुशबू अपने पास आ रही थी। जिनज़ादे ने पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने जिनज़ादे से बोला कि मैं तुम्हारी ही दुनिया की हूँ, लेकिन वो बोला कि तुम में से इंसान की खुशबू आ रही है, इंसान के खून की खुशबू आ रही है। जिनज़ादे की बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। ना जाने मुझे कहाँ से ताकत मिल रही थी। मैंने हिम्मत की और बोली मैं इस परिस्तान को तुमसे आज़ाद करवा के रहूँगी। मेरा ऐसा कहना था कि वो जंग के लिए तैयार होने लगा। उसके कह कह की आवाज़ पूरे परिस्तान में गूंजी। सभी अपनी जगह सहम गए। ये शायद कोई तूफान था जो बर्बादी के बाद आना था। मैंने अपनी पूरी जी जान लगाकर उससे जंग लड़ी। मेरे पास सिवाय मेरे अल्लाह के और कोई नहीं था और उसके पास पूरी जिन नगरी की फ़ौज थी। मैं अकेली ना जाने कैसे लड़ रही थी। मेरे कानों में अल्लाह का कलाम गूंज रहा था, जैसे कोई मुझे अल्लाह का कलाम सुना रहा हो। ये किसी मर्द की आवाज़ थी। मैं तो बस उस जिनज़ादे का मुकाबला करने लगी थी। मैं अकेली उस जिनज़ादे पर काबिज थी। मैं अकेली पूरी फ़ौज पर हावी हो गई थी और मेरी ताकत बस अल्लाह का कलाम था। मुझे जिनज़ादा न जाने कहाँ कहाँ उठाकर मार रहा था। मेरी चीखें बहुत दूर तक जा रही थी। मैं मुकाबला करती करती खुद नढाल हो चुकी थी।
मगर फिर मुझे परिस्तान की सब परियां याद आईं जो उस जिनजादे के आगे झुकी उसकी खिदमतें कर रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर एकदम ऊंची आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ने लगी। वो सूरतें जो अम्मा ने कभी मुझे याद करवाई थीं वो मेरी ज़ुबान पर रवां थीं। मैंने तमाम आयतें ज़ुबान पर लाकर उस जिनजादे को हलाक कर दिया था। मैं जैसे जैसे अल्लाह का नाम लेती वैसे वैसे उस जिनजादे में एक बम फटता और हर तरफ धमाका होता। पूरा परिस्तान एकदम रोशन हो जाता और फिर जीत उस परवरदिगार की हुई जिसने मुझे और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। लेकिन मैं बहुत ज़ख्मी हो चुकी थी। ऐसे ही मुझे जिन नगरी पहुंचाया गया। सरदार ने जब मेरी हालत देखी तो वो रोने लगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई तो मैं अपने घर में अपने अम्मा अब्बा के पास। अम्मा अब्बा मुझे होश में देखकर एकदम ऊंचा ऊंचा रोने लगे और मुझे अपने सीने से लगा कर रख लिया। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो अम्मा ऐसे कर रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में अम्मा से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अम्मा ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं अभी मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। मौलवी साहब आए तो उन्होंने मुझे दम किया और बोले कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, इस पर जो साया था वो ख़त्म हो चुका है। साया से मेरे जहन में हर तरफ लड़ाई झगड़े, मेरा ज़ख्मी होना, ये सब धुंधला सा था। ये सब सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने को थीं। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे सोना है। अम्मा ने बोला कि ठीक है, सो जाओ। जब उठी तो मौलवी साहब अभी भी मेरे पास खड़े थे। कहने लगे कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा कहने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी पहले भी शादी हुई है, मगर मैं जब कुछ ज़्यादा सोचती तो दिमाग फटने लगता था। अब मैं मौलवी साहब के पास रोज़ दम करवाने जाती थी। मौलवी साहब ने अब्बा को बताया कि मुझ पर एक जगह से नहीं बल्कि 3 जगह से साया हुआ था, इसीलिए मैं इतना बीमार रहने लगी थी। अभी भी मैं बहुत बीमार रहती थी क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतरता था। दम करवाने के बाद मैं ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मौलवी साहब का कहना था कि ये ठीक हो रही है, चीज़ों का असर आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका जिस्म इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इन सब का मुकाबला कर सके। मैं बहुत कमज़ोर रहने लगी थी। एक रोज़ मैं लेटी हुई थी कि अचानक मेरे पास से बेहद तेज़ खुशबू आने लगी। उस खुशबू ने मुझे कैद कर लिया था। मेरा जिस्म अपनी जगह जामिद हो गया था। मुझसे हिलना मुश्किल था, मगर मैं उठना चाहती थी। एकदम हर तरफ मेरे नाम की आवाज़ गूंजने लगी और आवाज़ आई कि मत भूलो, तुम मेरी अमानत हो, तुम किसी और से निकाह नहीं कर सकती, तुम मेरे निकाह में हो। और एकदम जैसे मुझे जंजीरों से आज़ाद कर दिया गया हो। अम्मा जो मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर कमरे में आई थी देखने, तो उन्होंने देखा कि मैं चारपाई से हवा में झूल रही थी, मगर असलियत में मुझ पर जंजीरें बांध रखी थी और मैं ज़ोर लगाकर उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से मैं इतनी तकलीफ़ में थी। जिनजात ने मुझे जंजीरों से आज़ाद किया तो मैं एकदम चारपाई पर गिरी और बेहोश हो गई। जिस वक्त मुझे होश आया उस वक्त मैं चारपाई पर थी। अम्मा तो अब परेशान होने लगी थी, मगर मैं जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि मेरी शादी ना करें, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अम्मा तो मेरी बात पर हैरान थी। मैंने अम्मा को मुतमईन करने के लिए कुछ झूठ और कुछ सच बता दिया। अम्मा फिर से मौलवी साहब को बताने गई तो मौलवी साहब फिर से मुझे दम करने लगे, और ये दम अब मुझसे जिनजादे को दूर करने के लिए था। और अब की बार ये दम कामयाब हो गया, लेकिन सुनने में आया था कि मंदिर तबाह हो गया था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब मैं हर साए से आज़ाद थी। मौलवी साहब ने कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने मुझ पर से जिनजादे सरदार को कैसे हटाया था। मैं बस इतना जानती थी